Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Students, in our last videos you have learned about deforestation, reforestation. We have also discussed about biosphere and biosphere reserves. And this is our last part of this chapter, conservation of plants and animals. The remaining topics will be discussed here. So let's begin. First of all, we will discuss about endemic species. How can we define endemic species? So we can say simply, endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. यानी ऐसी species जो किसी particular area में ही देखने को मिलेगी, तो उन species को हम क्या बोलेंगे? Endemic species, चाहे वो plant हो या animals हो. अब इसके examples देखें आप. Sal and wild mango are endemic flora of Pachmari Biosphere Reserve. लास्ट वीडियोस में हमने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में स्टडी किया था और आपकी इस चैप्टर में पर्टिकुलरली इसी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ही डिटेल में बताया गया है. तो हम यहाँ पर इसी को डिस्कस करेंगे, इसी के एग्जांपल्स को हम फॉलो करेंगे. तो यहाँ पर साल और वाइल्ड मैंगो, ठीक है, ये दोनों क्या है? एंडेमिक फ्लोरा है, यानी कि ऐसे प्लांट हैं जो कि एंडेमिक हैं पर्टिकुलर इसी एरिया में. कौन से एरिया में? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाए जाते हैं. ओके, ऐसे हम एनिमल्स की बात करें कि फोना. ओके, तो बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो फोना है, जो एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलरली इसी एरिया में देखने को मिलेंगे, वो कौन से हैं? बाइसन है, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल है. इनकी इमेजेस को एक बार आप देख लें ताकि आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जायंट स्क्विरल को देखें आप, ठीक है, ये जायंट स्क्विरल है, काफी बड़ी होती है ये बाइसन. एंड दिस इज फ्लाइंग स्क्विरल, यानी कि ऐसी गिलहरी, ऐसी स्क्विरल है जो कि फ्लाइंग, जो कि उड़ सकती है. इसके इमेज देखिए, आपने देखे होंगे चमगादड़ की जैसे इसमें ना जो बैट होता है उसकी जैसे इसमें ये पंख जैसे इसमें होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें प्रोजेक्ट टाइगर. हमने एनवायरनमेंट के अंतर्गत प्लांट कंजर्वेशन की, एनिमल कंजर्वेशन की बात की थी. यहाँ पर हम स्पेशली जो टाइगर के कंजर्वेशन की हम बात करेंगे, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है और नेशनल लेवल पर जो है टाइगर को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट है, हम उस बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. कौन कौन से ऐसे बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इस चीज में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए. सबसे पहले तो है कि आप ये ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. यानी कि हमारे देश में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर. ओके, the objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. यानी हमारी कंट्री में जो टाइगर है, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना. इनकी संख्या क्या थी? दिन ब दिन घटती जा रही थी. इनकी हंटिंग हुई थी, इनको शिकार करके इनको मारा जा रहा था. उस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते ये बहुत कम होते चले गए. तो इनकी जो पॉपुलेशन, इनको इंक्रीज करना, उसको मेंटेन करना, इनकी सर्वाइवल को एंश्योर करना, ये इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था, ये मेन इसका उद्देश्य था. और यहाँ पर हम बात करेंगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और जो कि आप जानते हैं कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही आता है ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व. इसके अलावा और कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें कुछ मेन जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व हैं. इसके अलावा और भी कई टाइगर रिजर्व्स हैं. ठीक, अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है. और ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, तो सिंपली वी कैन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज यूजुअली स्मॉलर एंड नेशनल पार्क इज लार्जर एंड मोर डाइवर्स. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? ये स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर चीज होगी, छोटी चीज होगी, जबकि नेशनल पार्क क्या है? लार्जर है कंपैरेटिवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, और ये मोर डाइवर्स है, इसमें वैरायटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मेनली फोकस्ड ऑन कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन पर्पस क्या है? क्या फोकस है इसका मेन फोकस है कंजर्वेशन पर, है ना. ये केवल जो फ्लोरा एंड फोना है किसी पर्टिकुलर एरिया की,
उनको क्या करना है, कंजर्व करने का इसका मेन फोकस होता है। लेकिन नेशनल पार्क का जो है इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कई सारे होते हैं। कैसे, जैसे कि वी कैन से नेशनल पार्क में ऑफर अदर एक्टिविटीज, यानी कि कंजर्वेशन तो यहाँ भी हो रहा है नेशनल पार्क में, इसके अलावा और क्या चीजें हो रही है इसमें, टूरिज्म, यानी जो आपने देखा होगा कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए नेशनल पार्क्स वगैरह, अपने इंडिया में भी अपन जाते हैं देखने कभी, है ना, जू को देखने जाते हैं, नेशनल पार्क विजिट करने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, टूरिज्म का भी एक ऑप्शन होता है, जबकि सेंचुरीज में ऐसा नहीं होता। यहाँ मेन फोकस किस पर है, कंजर्वेशन पर। और यहाँ कंजर्वेशन के साथ क्या मिलता है, टूरिज्म है, एजुकेशन है ना, ये लोग स्टडी करने के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा रिक्रिएशन है, यानी यहाँ पर जो फ्लोरा एंड जो फौना है उनकी ग्रोथ है, उनके जो डेवलपमेंट है, उनके वापस से उनको कैसे उनकी जो नंबर्स है उनको इंक्रीज किया जाए, इस बारे में इस पर फोकस किया जाता है नेशनल पार्क्स के अंदर। एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, इससे हम काफी देर से इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी में है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। और नेशनल पार्क्स के एग्जाम्पल में हम सतपुड़ा नेशनल पार्क को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस की बात आती है तो हम जानते हैं कि जू क्या है, एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है, क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं उनके ही प्लेस पर जो उनका हैबिटेट है, जहां वो रहते हैं, उस जगह इसको नहीं बनाया जाता। क्योंकि जू के लिए जो प्लेस होता है वो कैसा होता है, आर्टिफिशियल, जहां आपकी इच्छा है, जिस जगह आपको लगता है कि हाँ इस एरिया में बनाना है, तो वहां पे आपने आर्टिफिशियली उसको, उसके हैबिटेट को क्रिएट किया है, फिर वहां से किसी एनिमल को जो किसी पर्टिकुलर एरिया के थे वहां से उनको लाकर वहां रखा है हमने, तो वो जू है ना। तो ये आर्टिफिशियल हैबिटेट हो गया। उसका मेन यूज क्या है, फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, क्योंकि यहाँ से क्या करना, उनको एग्जीबिशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, है ना। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, ये नेचुरल हैबिटेट है, यानी जहां पर जो भी एनिमल हैं या जो प्लांट्स हैं उनको उन्हीं के एरिया में ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, किस चीज से, जो एक्सटर्नल डेंजर्स हैं, जैसे कि हंटिंग है, कि उनको कोई शिकार न कर ले, या कोई और लोग हैं जो प्लांट्स हैं उनको वहां से काट कर ना ले जाएं, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। जू में हम देखते हैं कि द एनिमल्स में और मे नॉट अडेप्ट टू द न्यू कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, क्योंकि उनके एरिया से वहां से उनको लाकर कहाँ रखा जा रहा है, जू में रखा जा रहा है, तो वो उनके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो कह नहीं सकते हम कि वो उस एनवायरनमेंट को, उस कंडीशन को अडॉप्ट कर पाते हैं या नहीं, तो वो अडेप्टेशन होगा नहीं होगा, ये एक हमेशा जो है ये संदेह रहता है इस चीज में, है ना। लेकिन हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, क्योंकि यहाँ एनिमल्स को कहा कर रहा है, एनिमल्स आर कंजर्व्ड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पर उनको उनके ही नेचुरल हैबिटेट में जहां पर वो पाए जाते हैं, जहां पर वो प्लांट्स उगे हुए हैं, वहीं पर उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दे वॉन्ट हैव अ प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग, इसलिए उनको अपने जो सराउंडिंग्स हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट है, उसके साथ उनको कोई परेशानी नहीं होती है, कोई अडेप्टेशन वो नहीं करना पड़ता है। ऐसे हम एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या हुई, द स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज और बॉर्डर ऑफ द एक्सटिंक्शन। और एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, इसमें स्पीशीज कौन सी होगी, द स्पीशीज दैट आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी ऐसी स्पीशीज, प्लांट या एनिमल की ऐसी स्पीशीज, ऐसी उनकी प्रजातियां जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो खत्म हो चुकी हैं, उनका एक भी कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, वो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। और ऐसी स्पीशीज जो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और कहां तक पहुंच रही है, वो एक्सटिंक्शन तक पहुंच रही है, यानी कि हो सकता है कि वो खत्म हो जाए पूरी तरह से, उस कगार पर वो खड़ी हुई हैं, ऐसे बॉर्डर पर वो स्पीशीज पहुंच चुकी है, वो कहलाती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जायंट स्क्विरल है, इंडियन स्कीमर, ब्लैक बेलीड टर्न, leaf nosed bat, etc. These are endangered species in STR, means सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसे हम सतपुड़ा नेशनल पार्क भी हम कह सकते हैं, STR यहाँ पर उसका मीनिंग है। ओके, एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है, व्हाइट बफेलो एंड स्वैम्प डियर आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज इन STR, यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर व्हाइट बफेलो एंड स्वैम्प डियर ये कंप्लीटली यहाँ से वैनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इनका एक भी कोई इंडिविजुअल, एक भी कोई एनिमल यहाँ पर नहीं मिलेगा देखने को, तो ये कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। दिस सो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज।
एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं विद फिगर। यह है इंडियन स्कीमर, ठीक है, आप इसको देख लें, ये कुछ इस तरह से दिखता है। और यह है ब्लैक बैलेट टर्न, ये बर्ड है एक, ओके। ऐसे ही एंडेंजर्ड स्पीशीज में था लीफ नोज बैट, यानी इसकी आप देखें ये जो बैट है चमगादड़ है ना, इसकी जो नोज देखें आप, ये लीफ जैसी दिख रही है आपको, है ना, लीफ जैसी, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, लीफ नोज बैट। ये भी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि खत्म होने के किनारे पर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम एंड रेड डेटा बुक। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एटसेट्रा। इकोसिस्टम किससे बना हुआ है? ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, यानी किसी एरिया के जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और उसके साथ साथ क्या, ये सब चीजें तो कौन सी हैं? लिविंग, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, अब कुछ इनके साथ में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है कौन कौन से होते हैं? जैसे क्लाइमेट है, वहां की क्लाइमेट कैसा, वहां की जलवायु कैसी है, सॉइल, मिट्टी कैसी है, रिवर, डेल्टा एटसेट्रा। तो ये सब चीजें मिलकर, यानी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को ही कंप्लीटली कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है? हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में भी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक इज द सोर्स book which keep a record of all endangered animals and plants। जितने भी endangered animals and plants हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन जिस बुक में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेड डेटा बुक। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। Migration is the periodic movement of animals from one place to another। यानी एनिमल का पीरियोडिक मूवमेंट यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही ये मूवमेंट होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। जब एनिमल्स किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? माइग्रेशन। इट इज यूजुअली डन फॉर ब्रीडिंग and to escape harsh climates। और ये माइग्रेशन किया क्यों जाता है एनिमल्स के द्वारा? यूजुअली डन फॉर ब्रीडिंग, यानी उनको ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, नेक्स्ट जनरेशन को जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि उनके अनुकूल हो। और ऐसा कब होगा? सपोज कीजिए कि कहीं कुछ तरह के बर्ड्स हैं जो कि किसी काफी कोल्ड प्लेस पर हैं, तो वहां उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, तो वहां से क्या होगा? किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उनको अपने जो उनके अनुकूल, ठीक है, जहां पर वो इजीली अपना जो है ब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकें, तो इसी जगह पर क्या जाएंगे? वो जाना पड़ेगा। एंड टू एस्केप हार्श क्लाइमेट। हार्श का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो उनके अनुकूल नहीं है, बहुत बेकार, है ना, ऐसा क्लाइमेट, जैसी जहां का क्लाइमेट है वहां की जलवायु सही नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है ना, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उनके फेवरेबल नहीं है उनके लिए, तो क्या करना? उनको वहां से उनको जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा उनको। तो इसलिए माइग्रेशन करते हैं एनिमल्स। माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए बर्ड्स एंड फिश, ठीक है, मोस्ट कॉमन बर्ड्स के एग्जांपल्स हम ज्यादा देखने को मिलते हैं, बुक्स में हम देखते हैं। तो बर्ड और फिश, इन दोनों में माइग्रेशन को हम कॉमनली नोटिस कर सकते हैं। Migratory birds also play important roles in ecosystem such as pollinating plants, dispersing seeds and controlling। अब देखो माइग्रेशन जो बर्ड्स के द्वारा जो हो रहा है, इसके लिए ब्रीडिंग के लिए और जैसे हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस वजह से और क्या वो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो सबसे पहला हो गया पॉलिनेटिंग प्लांट्स। आप जानते हैं कि जो नए प्लांट्स बनते हैं उसके पहले कौन सी प्रोसेस होती है? पॉलिनेशन, यानी कि उनके जो
पॉलन्स होते हैं, उन पॉलन्स को एक प्लेस से, किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचना होता है। तो पॉलिनेटिंग का काम भी कौन करते हैं? ये माइग्रेटरी बर्ड्स करते हैं। इसके अलावा जो उनकी सीड्स हैं, प्लांट के जो सीड्स हैं, उनको डिस्पर्स करना, फैलाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी कौन करते हैं? फिर ये माइग्रेटरी बर्ड्स करते हैं। एक तरह से कैरियर का जो है ये काम करते हैं, है ना। एंड कंट्रोलिंग पेस्ट, क्योंकि जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को, कीड़ों को खाते हैं। तो इस वजह से जो प्लांट्स हैं ये उनकी कीड़ों को खाकर पेस्ट कंट्रोलिंग का काम भी करते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं साइबेरियन क्रैंस एंड फ्लैमिंगोज, और इनके बारे में हमने कई बार पढ़ चुका है। इस नाम से हम बहुत आसानी से इससे परिचित हैं। साइबेरियन क्रैंस इसके एग्जांपल है माइग्रेटरी बर्ड्स का। तो बच्चों, आज ये चैप्टर अपना खत्म होता है और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसके ऑल जो 4 पार्ट्स हैं उनको आप देख लें, समझ लें, और इनसे अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।